एग्जाम्पल 13, यहाँ पे बोला 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। देखिए यहाँ पे बोला है कि 3 बुक है, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, मतलब 3 बुक नहीं है, 3 सेट है। इंग्लिश के बुक का सेट है, हिंदी का और मैथमेटिक्स के बुक का सेट है। इसको स्टैक करना है। स्टैक का मतलब एक दूसरे के ऊपर इसको रखना है और इस तरीके से रखना है कि सारे बुक को टॉपिक वाइज ये स्टोर किया गया है और प्रत्येक स्टैक का हाइट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाइट सेम होने का मतलब यदि पहला स्टैक में अगर आप 10 बुक रखें तो दूसरा स्टैक में भी 10 बुक रखिएगा, तीसरा स्टैक में भी 10 बुक रखिएगा, इस तरीके से। इसके बाद बोला है द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इज 96, द नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इज 240 एंड द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक इज 336। यहाँ पे तीनों बुक का नंबर दे रखा था, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। फर्स्ट में दिया था इंग्लिश बुक का नंबर 96, तो यहाँ पे इंग्लिश बुक का नंबर आ जाएगा 96। इसके बाद हिंदी बुक का नंबर दिया 240, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 और मैथमेटिक्स बुक का नंबर दिया 336, तो यहाँ पे आ जाएगा 336। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए करा एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस, मान लीजिए कि सारा बुक का जो थिकनेस है वो एक समान है, ये नहीं कि कोई ज़्यादा मोटा है और कोई ज़्यादा पतला, ऐसा नहीं, सब बुक का थिकनेस एक जैसा है। तो करा डिटरमाइन नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक। तो नंबर ऑफ स्टैक बताइए, इंग्लिश वाला का कितना स्टैक होगा, हिंदी वाला का कितना स्टैक होगा और मैथमेटिक्स वाला का कितना स्टैक होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक ही वर्ड पकड़ना है। स्टैक वाला क्वेश्चन में देखिए एक चीज हमेशा लिखेगा कि हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। आप जब पीछे बर्फी वाला क्वेश्चन भी बना रहे थे तो उसमें भी लिखा था कि प्रत्येक स्टैक में जो बर्फी का नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी लिखा है ना कि प्रत्येक स्टैक का हाइट सेम होना चाहिए। अच्छा, इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, इसका मतलब क्या है? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जैसे बोला कि प्रत्येक स्टैक का हाइट सेम होना चाहिए, इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम प्रत्येक स्टैक में अधिक से अधिक कितना बुक रख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हम कितना बुक रख सकते हैं। हाइट सेम का मतलब क्या हो कि हम प्रत्येक स्टैक में अधिक से अधिक मैक्सिमम कितना बुक हम रख सकते हैं। क्या कि मिनिमम तो कुछ भी पॉसिबल हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा पॉसिबल, जैसे अगर 2 से तीनों नंबर कट जाएगा तो 2 भी पॉसिबल हो जाएगा, 3 से अगर तीनों कट जाएगा तो 3 भी पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम हम कितना बुक रख सकते हैं। तो जैसे ही बात आता है मैक्सिमम का, तो यहाँ से आप क्या करिएगा, तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल लीजिए, तभी ना आपके पास वो मैक्सिमम नंबर आएगा जो तीनों को काट देगा। तो इस वर्ड को आप पकड़ लीजिएगा, स्टैक वाला में ये वर्ड हमेशा लिखेगा कि हाइट ऑफ हिज स्टैक इज सेम, और जैसे ही बोले कि हाइट ऑफ हिज स्टैक इज सेम तो तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल लीजिए, और जो आपका एचसीएफ आएगा वो आपका मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, वही प्रत्येक स्टैक का नंबर होगा। तो यहाँ पे निकालिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। तो यहाँ पे तीनों का एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ ऑफ 96, 240 एंड 336। तो यहाँ पे जब तीनों नंबर का एचसीएफ निकालेगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एचसीएफ आएगा 48। तो देखिए इसका मतलब हमको ये पता चला कि प्रत्येक स्टैक में अधिक से अधिक हम कितना बुक रख सकते हैं, 48 बुक रख सकते हैं। यानी एक स्टैक में अधिक से अधिक हम 48 बुक ही रखेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 48 से अगर बड़ा कोई भी नंबर आप लेते हैं तो वो तीनों को नहीं काट पाएगा, बिल्कुल भी नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो आप मैक्सिमम 48 बुक ही रख सकते हैं एक स्टैक में। तो ये 48 कैसे पता किया आपको आ रहा है समझ में? जब भी बोलेगा कि हाइट प्रत्येक स्टैक का सेम होना चाहिए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम प्रत्येक स्टैक में अधिक से अधिक कितना बुक रख सकते हैं। तो अधिक से अधिक कैसे निकलेगा, एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे, वही मैक्सिमम। तो तीनों का एचसीएफ निकालने पर ही ना वो नंबर आएगा, तो वो नंबर आया 48, यानी हम अधिक से अधिक 48 बुक ही रख सकते हैं। हमसे यहाँ पे क्या पूछा था, हमसे पूछा था डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक। नंबर ऑफ स्टैक बताइए इंग्लिश वाला का, हिंदी वाले का और मैथ वाले का। यानी इंग्लिश वाला जो बुक है वो उसका कुल कितना स्टैक बनेगा, हिंदी वाला का कितना और मैथ वाले का कितना। तो यहाँ से निकालिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ स्टैक ऑफ हिंदी बुक, हिंदी वाला बुक का कितना स्टैक बन जाएगा। तो देखिए हिंदी वाला टोटल बुक कितना था, हिंदी वाला टोटल बुक था 240। तो यहाँ पे टोटल बुक है 240 और एक स्टैक में कितना बुक रखिएगा, 48 बुक। तो इसको 48 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कट जाएगा 5 बार में। यानी हिंदी वाले बुक का टोटल 5 स्टैक बनेगा। 5 स्टैक का मतलब 5 धार, इस तरीके से 5 स्टैक, और प्रत्येक स्टैक में कितना बुक रहेगा, तो प्रत्येक स्टैक में 48 बुक रहेगा। 48 48 48 48 और 48, तो टोटल ऐड करेगा तो 240 आ जाएगा।
उसके बाद इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश वाला है 96, तो यहाँ पे रखिए 96 और एक स्टैक में रहेगा 48 बुक, तो टोटल इसका 2 स्टैक बनेगा। आ रहा है बात समझ में। इसका बाद मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे देखिएगा मैथमेटिक्स वाला टोटल है 336, तो यहाँ पे पुट करिए और प्रत्येक स्टैक में तो 48 ही रहेगा, तो यहाँ पे 48 से डिवाइड करिए, तो जब इसको डिवाइड करिएगा तो ये 7 बार में कटेगा, यानी मैथमेटिक्स वाले बुक का टोटल 7 स्टैक बनेगा। इस तरीके से जैसे इसका 5 गो बना था तो इसका 7 गो बनेगा। एग्जाम्पल 14, यहाँ पे बोला है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। कह रहा है कि 81 एंड 237 का एचसीएफ निकालिए और उस एचसीएफ को एक्सप्रेस करिए किस फॉर्म में, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237 के फॉर्म में। अब यहाँ पे आप समझिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो आप याद करिए 9 क्लास, वहाँ पे आप जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है उसका जनरल फॉर्म आप पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और देखिए अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसको याद रखिएगा कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और जनरल फॉर्म का मतलब होगा कि इसी पैटर्न पे इक्वेशन को लिखा जाता है। ए बी सी क्या है, तो कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू ए बी सी की जगह हो सकता है, और ए और बी का वैल्यू 0 केवल आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर था 81 एंड 237, यही 2 नंबर है ना। तो जो आपको पता है कि एचसीएफ में क्या होता है कि जो बड़ा नंबर होता है उसको ए लेट कर लिया जाता है और जो छोटा नंबर होता है उसको बी लेट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, ए का वैल्यू हो जाएगा 237 और जो छोटा नंबर है उसको बी लेट करिएगा तो बी का वैल्यू हो जाएगा 81। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद यहाँ पे बोला था इसके एचसीएफ को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो 81 और 237 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो ए और बी का जो वैल्यू वो यहाँ पे पुट करें इस इक्वेशन में, तो ए की जगह रखिएगा 237, तो ये हो जाएगा 237x, और बी की जगह रखिएगा 81, तो ये हो जाएगा 81 बाई, और सी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सी का कोई वैल्यू नहीं है तो 0 आप पुट करेगा तो प्लस 0, तो इतना ही रहेगा ना। यानी इसी फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है ये दोनों नंबर के एचसीएफ को। तो आप क्या करिए, पहले दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 81 और 237, यहाँ पे लगाइए 2 बार में लगेगा तो यह आ जाएगा 162, यहाँ पे माइनस करिए तो ये कितना आएगा, ये 75 आएगा। इसके बाद फिर 81 को यहाँ पे लाइए, फिर लगाइए 1 बार में, तो 1 बार में लगाइएगा तो 75 माइनस करिए तो 6 आएगा। इसके बाद फिर 75 को यहाँ पे लाइए, अब बताइए कितना बार में लगेगा, अब ये लग जाएगा 12 बार में, सीधे 12 बार में हम लगा देते हैं 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसके बाद अब 6 को यहाँ पे लाइए, अब लगेगा 2 बार में 6, तो ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 3, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 को आपको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में। यहाँ पे इसको लिख देते हैं 237x प्लस 81 बाई, यानी एचसीएफ जो 3 आया है 3 को इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ से देखिएगा, पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, एक्सप्रेस करने से पहले इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे पहले एक चीज़ आप समझिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। जैसे देखिए यहाँ पे हम समझाना क्या चाह रहे हैं, जैसे 2 से 7 में आप डिवाइड करिए तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखिए इसमें 2 ही नंबर को चेंज किया जाता है, किसको किसको, तो एक जो रिमाइंडर के जगह पे रहेगा और एक जो रिमाइंडर के ऊपर रहेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, इसमें 2 ही नंबर को चेंज किया जाएगा, एक जो रिमाइंडर के जगह पे रहेगा और एक जो रिमाइंडर के ऊपर रहेगा। ये 2 नंबर के अलावा आप किसी को भी चेंज मत करिएगा, एक जो रिमाइंडर के जगह रहेगा उसी को चेंज करना, एक जो रिमाइंडर के ऊपर रहेगा उसी को चेंज करना। तो यहाँ पे 1 और 6। अब आपको सीखना है कि इसको चेंज कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रिमाइंडर की जगह 1 है और रिमाइंडर के ऊपर 6 है, तो देखिए इसको चेंज कैसे करते हैं। जैसे 1 जो आया है तो 1 यहाँ पे कैसे आया है, दोनों नंबर को घटाने पे ही आया है ना, और 1 कैसे आ सकता है,
जब भी रिमाइंडर आता है तो ये दोनों नंबर को घटाने पे आता है, तो 1 को आप क्या लिखिएगा 7 माइनस 6, और तो आप कुछ लिख नहीं सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जब भी लिखाएगा तो 7 माइनस 6 लिखाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि रिमाइंडर कैसे लिखा आता है, तो दोनों नंबर को घटाने से। तो यहाँ पे हो गया 7 माइनस 6। अब देखिए रिमाइंडर के ऊपर वाला, तो रिमाइंडर के ऊपर है 6, तो यहाँ पे ये 6 कैसे आया था, ये 2 और ये 3 दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तभी ना ये 6 आया था, और कैसे आ सकता है 6। अब सोचिए यहाँ पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने ही से तो आएगा, तो यहाँ पे 6 को आप लिखिएगा 2 इंटू 3। तो इस तरीके से दोनों नंबर को चेंज किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको दो ही नंबर को चेंज करना है, एक जो रिमाइंडर के जगह रहेगा, एक जो रिमाइंडर के ऊपर रहेगा। रिमाइंडर के जगह वाले नंबर को कैसे चेंज करते हैं, तो दोनों नंबर को माइनस करके, तो ये हो गया 7 माइनस 6। और रिमाइंडर के ऊपर जो नंबर रहेगा उसको कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से 2 इंटू 3 करिएगा तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा। तो यहाँ पे भी सारे में हम वही काम करेंगे, जो रिमाइंडर के जगह रिमाइंडर के ऊपर वहीं दो नंबर को चेंज करना। जैसे देखिए अगर इसमें आप पहला पैटर्न को देखिएगा तो रिमाइंडर के जगह 75, इसके ऊपर है 162, तो यहीं दोनों को चेंज करना है। यहाँ पे देखिएगा तो 6 है और ये 75, तो ये दोनों को चेंज करना। अगर इसमें आइएगा तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऊपर में 72 है। तो मतलब यहाँ से आपको देखना है कि जिसको चेंज करने का जरूरत हो उसी को करना है। जैसे देखिए आप समझिए यहाँ पे जैसे HCF कितना आया था, 3 आया था, तो अब यहाँ पे देखिए 3 कहाँ पे है, 3 को खोजिए रिमाइंडर के जगह पे, जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, और तो कहीं पे आपको दिख नहीं रहा। और जब भी रिमाइंडर के जगह पे 3 आपको दिखे तो उसको कैसे लिखते हैं, दोनों नंबर को घटा के, तो यहाँ पे घटाइए तो 75 माइनस 72 होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की जगह 75 माइनस 72। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। रिमाइंडर के जगह जो भी नंबर आता है उसको कैसे चेंज करते हैं, तो दोनों नंबर को माइनस करके, तो यहाँ पे 75 था, नीचे में 72, तो दोनों को घटाइएगा तभी ना 3 आएगा। तो यहाँ पे वहीं तो लिखे हैं 3 इक्वल टू 75 माइनस 72। इसके बाद आइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, अब बताइए 75 और 72 आया, आपको चाहिए क्या क्या, तो आपको चाहिए 237 और 81। तो ये दोनों नंबर में से कोई नंबर आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे दोनों नंबर को बदल देना होगा। तो पहले आप 75 को बदलिए, तो देखिए 75 कहाँ कहाँ है, 75 आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, 75 यहाँ पे भी दिख रहा है, और 75 यहाँ पे भी। तो यहाँ पर वाला को तो चेंज ही नहीं करते हैं, दो ही जगह नंबर आता है उसको चेंज करते हैं, एक रिमाइंडर के जगह और एक रिमाइंडर के ऊपर रहेगा तब। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर के ऊपर भी है, लेकिन आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, जब भी आप चेंज करिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगा वो होगा रिमाइंडर के जगह वाला नंबर, रिमाइंडर के ऊपर वाला नहीं। अरे बात समझ में, अगर 75 दोनों जगह आपको दिख गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दीजिएगा, जो रिमाइंडर की जगह रहेगा, ना कि रिमाइंडर के ऊपर वाले। अरे बात समझ में, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है रिमाइंडर की जगह वाला। और ऐसे भी जैसे 75 को चेंज करना था तो आप सीधे खोजिए कि पहले रिमाइंडर की जगह है कि नहीं है। अगर रिमाइंडर की जगह दिख गया तो आपको अलग और कहीं पे खोजना ही नहीं है, सीधे उसको बदल देना है, चाहे वो रिमाइंडर के ऊपर रहे या ना रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। सीधे आपको देखना है कि पहले रिमाइंडर की जगह ही आपको खोजना, अगर मिल गया तो उसको सीधे बदलिए, चाहे वो रिमाइंडर के ऊपर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर दोनों जगह नंबर मिल जाए आपको तो फर्स्ट प्रायोरिटी देना है रिमाइंडर की जगह वाला को। तो यहाँ पे इस 75 को आपको चेंज करना है, तो बदलिए। कैसे लिखेगा इसको आप लिखिएगा 237 माइनस 162 और माइनस 72 को भी चेंज करना है ना। तो 72 देखिए कहाँ पे 72 है, यहाँ पे देखिए 72 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और तो कहीं पे है नहीं, यहीं पे है ना। तो इस 72 को कैसे लिखते हैं, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, रिमाइंडर के ऊपर वाले नंबर को कैसे लिखा जाता है, दोनों नंबर को ऐसे 6 इंटू 12 मल्टीप्लाई करें तभी ना 72 आया है। तो यहाँ पे 72 की जगह आ जाएगा 6 इंटू 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिए तो 3 इक्वल टू हो जाएगा 237, तो आपको चाहिए ना, देखिए यहाँ पे 237 आपको चाहिए, तो इसको जस के जस रहने दीजिए। माइनस 162 ये नंबर आपको नहीं चाहिए, इसको बदलना होगा। यहाँ पे देखिए कहाँ पे है 162, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और कहीं पे दिख रहा है और कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। तो 162 को कैसे लिखिएगा, ये रिमाइंडर के ऊपर है, तो यहाँ पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आता है, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। डेट मीन्स 81 इंटू 2 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, माइनस इसके बाद यहाँ पे 6 है ना, तो 6 भी आपको तो नहीं ना चाहिए, काहे कि आपको दो ही नंबर चाहिए, एक 237 और एक 81, तो 6 को ही बदलिए। तो 6 देखिए कहाँ पे है, इसमें 6 यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहीं पे है ना 6। जैसे ही रिमाइंडर की जगह दिखे तो दोनों नंबर को घटा के लिख लीजिए, और आपको कहीं पे खोजना ही नहीं है। अगर 6 रिमाइंडर की जगह दिख गया तो सीधे इसको घटा के लिख लीजिए। तो 81 माइनस 75, तो 6 की जगह आ जाएगा 81 माइनस 75,
और पहले से था इंटू 12, तो यहाँ पे इंटू 12 लिख देना। ये नहीं कि दोनों को बदलने लगी, इंटू के बाद वाले नंबर को नहीं बदलना है, इसी को ध्यान दीजिए। इंटू के पहले वाले नंबर को ही बदलना है, इंटू के बाद वाले को बिल्कुल भी नहीं बदलना है। तो यहाँ पे हो गया 6 इंटू 12। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 237 माइनस 81 इंटू 2। अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि 81 यहाँ पे भी है, तो सबको एक साथ बदलेंगे। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 81 इंटू 12। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 75 इंटू 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए 3 इक्वल टू हो जाएगा 237 माइनस 81 यहाँ भी और यहाँ भी, तो कॉमन लीजिए ना माइनस 81, तो माइनस 81 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे प्लस 2 बचेगा और यहाँ पे भी ये माइनस में प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 12 बचेगा। देखिए जो भी नंबर कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो 81 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 2 ही बचेगा ना, और यहाँ पे डिवाइड करेगा तो ये तो पूरा कट ही जाएगा, तो यहाँ पे 12 बचेगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आप माइनस कॉमन लिए हैं। और यहाँ पे 75 है तो इसको लिखिए, और 75 भी तो आपको नहीं ना चाहिए, क्या कि आपको 2 ही नंबर चाहिए, एक 237 और एक 81। तो 237 और 81 तो आया हुआ है, 75 आपको नहीं चाहिए। तो 75 देखिए कहाँ पे है, 75 यहाँ पे है रिमाइंडर की जगह। तो इसको कैसे लिखते हैं, दोनों को घटाकर, और आप कहिएगा 75 यहाँ पे भी है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर दोनों जगह आपको दिखे तो रिमाइंडर की जगह जो रहेगा उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, ठीक है, मतलब पहले इसी को बदलना ना कि इसको। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा 237 माइनस 162 और इंटू 12 है तो इंटू 12 भी लिखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 237 माइनस 81, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 14 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 237 इंटू 12 और माइनस 162 इंटू 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 3 इक्वल टू हो जाएगा 237 यहाँ भी और 237 यहाँ भी, दोनों जगह है ना, तो 237 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस 12। 237 से डिवाइड करिए ना, तो यहाँ पे डिवाइड करेगा तो एक बार में, और यहाँ पे डिवाइड करेगा तो ये तो पूरा कठिन जाएगा, 12 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 12। और जो बच गया उसको लिखिए, यहाँ पे इसको लिखिए माइनस 81 इंटू 14, और यहाँ पे ये भी तो नंबर आपको नहीं चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना था 237 x प्लस 81y, इसी 2 नंबर के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे 162 कहाँ है, तो इसको भी तो बदलना होगा ना। तो अब देखिए 162 आपको कहाँ पे दिख रहा है, 162 यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा। तो इसको क्या लिखिएगा आप, इसको रिमाइंडर के ऊपर वाले नंबर को ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, डेट मीन्स 81 इंटू 2, तभी ना 162 आएगा। तो 162 की जगह आपको लिखना होगा 81 इंटू 2, और पहले से इंटू में कितना 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 12। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिए ये 3 इक्वल टू हो जाएगा 237, और यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये 13 हो जाएगा ना, और माइनस 80 यहाँ पे माइनस 81 यहाँ भी है और माइनस 81 यहाँ भी है, तो माइनस 81 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा प्लस 14, और ये भी माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि आप निगेटिव कॉमन लिए हैं, और यहाँ से 81 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2 इंटू 12 ना, और 2 इंटू 12 का मतलब 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 237 इंटू 13, और यहाँ पे माइनस 81, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 3 यानी 38। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 237 इंटू 13, और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से तो 81 प्लस में था ना, 81 प्लस में था, और यहाँ पे 81 माइनस में आ गया, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस दीजिए, और ये जो माइनस वाला था माइनस को अंदर लेके चल जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस 38, क्योंकि फिर आप माइनस इंटू प्लस करेगा तो यही माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 237, और x, ये 237 के साथ x था तो यहाँ पे डालिए x, प्लस 81 के साथ y था तो यहाँ पे हो जाएगा y। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिए वेयर x इक्वल टू 13 एंड y इक्वल टू माइनस 38, ये y की जगह ये x की जगह। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो x का वैल्यू 13 है और y का वैल्यू माइनस 38 है वो यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है का मतलब इसका वैल्यू और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे पहले यहाँ पे हमको लिखने दीजिए
यहाँ पे आप याद रखिएगा इस तरीके से, हियर यू शुड रिमेंबर, हियर यू शुड रिमेंबर दैट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज नॉट यूनिक। नॉट यूनिक का मतलब कि इसका वैल्यू और डिफरेंट भी हो सकता है, इट मे बी डिफरेंट। यानी एक्स और वाई का जो वैल्यू आया है 13 और -38, तो ये यूनिक नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है कि एक्स का वैल्यू इस क्वेश्चन में 30 और वाई का वैल्यू -38 ही आएगा, ये डिफरेंट भी आ सकता है। अब डिफरेंट कैसे आएगा उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब आप देखिए सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में क्या होगा कि जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वो डिफरेंट आ जाएगा। तो सेकेंड मेथड में देखिए कैसे होगा, और ये जो सेकेंड मेथड वो अप्लाई होगा वो इसी से अप्लाई होगा, यहाँ से। तो जो अब यदि आप सेकेंड मेथड इसका निकालिएगा तो पहले आपको फर्स्ट मेथड इसी तरीके से निकालना होगा, और यहाँ से ही आपका सेकेंड मेथड लग जाएगा ये वाला। तो पहले इसी को हम डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे, 3 = 237 × 13 प्लस 81 × -38, ये था, यही ना आपका लास्ट वाला फॉर्म था। तो यहीं से आपका सेकेंड मेथड आ जाएगा। देखिए कैसे होगा इसमें, इसमें क्या करना होगा, जैसे दो नंबर, एक 237 है और एक 81 है, तो ये दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन को एक बार ऐड करना होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। करने का मतलब जैसे 237 है और एक 81 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेगा तो यही होगा ना, तो इसको एक बार इसमें ऐड करना होगा और एक बार इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे पहले लिखिए, हियर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट multiplication of 237 and 81, यानी 237 और 81 के मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से इसको एक बार ऐड करिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 = पहले से जो है उसको लिख लीजिए, तो 237 × 13 प्लस 81 × -38, ये तो पहले से था, और हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसके मल्टीप्लिकेशन को एक बार इसमें ऐड करिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। तो यहाँ पे एक बार ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 237 × 81 प्लस में एक बार सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 237 × 81। अरे बात समझ में, क्योंकि फिर तो ये दोनों कट के फिर यही चीज़ आ जाएगा, तो कोई फर्क इसको पड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। इसके बाद आपको कॉमन लेना है, तो देखिए कॉमन का इससे कैसे लीजिएगा, तो 237 यहाँ पे भी है, 237 यहाँ भी है और 237 यहाँ भी है, तो या तो आप इसको इसके साथ कॉमन कर दीजिए या फिर इसको इसके साथ कॉमन कर दीजिए। अब आप ये दोनों को कॉमन मत ले लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर को आप बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं ना, पहले से जो नंबर था उसी के साथ आपको कॉमन लेना है। तो पहले से था ये दोनों नंबर, तो ये 237 को या तो इसके साथ कॉमन करिए या फिर ये 237 को इसके साथ कॉमन करिए। तो यहाँ पे देखिए हम ये दोनों को कॉमन कर रहे हैं, तो ये जब आप ये दोनों को कॉमन किए तो बच्चा एक ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर, तो ये दोनों आपस में कॉमन हो जाएगा। अरे बस समझ में। तो यहाँ पे हम दो तरीका से करेंगे, पहले एक बार ये दोनों को किए हैं और अगला बार इसको और इसको करेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 = यहाँ पे 237 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 13 और यहाँ पे कितना बचेगा, ये तो कट ही जाएगा तो 81 ही बचेगा ना, वही प्लस में, तो प्लस 81। और यहाँ पे देखिए ये दोनों नंबर वैसे 81 कॉमन लीजिए, तो 81 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा -38, और यहाँ पे देखिए 81 तो कट ही जाएगा तो ये वाला बचेगा -237। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 = 237 और यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 94 प्लस ये हो जाएगा 81 और यहाँ पे भी दोनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि दोनों निगेटिव है, तो -275 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया 3 = 237 के साथ x था तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस 81 के साथ y था तो यहाँ पे y आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा हियर x = 94 एंड y = आ जाएगा -275। तो देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखे थे, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आ रहा था 13 और y का वैल्यू आ रहा था -38, और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 94 और y का वैल्यू आ गया 275 निगेटिव में, तो डिफरेंट आ गया। तो यही बोला था कि x और y का जो वैल्यू वो यूनिक नहीं है, मतलब वो फिक्स नहीं है और भी डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद देखिए
यहाँ पे आपको बोले थे कि अब की बार हम इसको और इसको कॉमन लेंगे, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, तो यहाँ पे भी इसको कॉमन लेके हम दिखाते हैं। जैसे 3 इक्वल टू था 237 इंटू 13 प्लस 81 इंटू -38 प्लस 237 इंटू 81 और एक है -237 इंटू 81, यही था ना। अब यहाँ पे देखिए, अब की बार यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वाला 237 ये दोनों में हम कॉमन करेंगे और यहाँ पे बच गया ये दोनों नंबर, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 3 इक्वल टू यहाँ पे 237 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना 13 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 237 तो खत्म हो जाएगा, तो -81 बचेगा। तो यहाँ पे लिखिए -81 और यहाँ पे देखिएगा +81, ये दोनों से कॉमन लीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा -38 और यहाँ पे बचेगा +237। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 237 और यहाँ पे 13 -81 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -68 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 81 और यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट करिए, यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा 199। अरे बस समझ में। और यहाँ पे हो जाएगा भेयर, पहले इसको लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 237 के साथ x था ना, तो यहाँ पे x आ जाएगा और 81 के साथ y था तो यहाँ पे y आ जाएगा। और यहाँ पे लिख लीजिए भेयर x के जगह कितना है -68 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -68 और y की जगह देखिए 199 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड y इक्वल टू 199। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू -68 और y का वैल्यू 199 आया, जो कि पिछले बार में आया था 94 और -275, जिससे क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देखें कि x और y का जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं होगा, मतलब मे बी डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल 15, यहाँ पे बोल रहा है इफ़ d इज द HCF ऑफ 56 एंड 72। 56 और 72 का जो HCF है वो क्या है, वो d है। तो बोला कि फाइंड x, y सेटिस्फाइंग d इक्वल टू 56x प्लस 72y। तो बोला कि x और y का वैल्यू फाइंड आउट करिए जो कि इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करने पे, इसको कैलकुलेट करने पे वो d के इक्वल आ जाए। d के इक्वल करने का मतलब इसका जो भी HCF आया उसके इक्वल आ जाए। इसके बाद बोला ऑल्सो सो डैट x एंड y आर नॉट यूनिक, और यह भी शो करिए कि x और y का जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं है, मतलब मे बी डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला दो नंबर है, एक है 56 और 72 और दोनों नंबर का HCF क्या है, तो HCF इसका d है। तो पहले हम दोनों नंबर का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी बड़ा नंबर है उसको मान लीजिए a, तो a इक्वल टू हो जाएगा 72 और जो छोटा नंबर है वो हो जाएगा b, तो b इक्वल टू हो जाएगा 56। देखिए अगर आप एग्जाम्पल 14 नहीं बनाए तो पहले एक बार उसको जरूर बनाइए, उसके बाद यहाँ पे आइए, अदरवाइज फिर ये आपको समझ नहीं आएगा। तो आप एक बार एग्जाम्पल 14 बनाइए उसके बाद यहाँ पे आइए। तो सबसे पहले यहाँ पे HCF निकालिए, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 56 और 72। यहाँ पे लगाइए एक बार में, तो एक बार में लगाइएगा 56 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करिए तो कितना आएगा 16 आएगा ना। फिर उसके बाद 56 को यहाँ पे लाइए, अब बताइए कितना बार में लगेगा, अब लगेगा 3 बार में, तो 3 बार में लगेगा 48 आएगा, तो यहाँ पे कितना 8 आ जाएगा। इसके बाद फिर 16 को यहाँ पे लाइए, तो ये 2 बार में लगाइए तो 16, ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 8 और यहाँ पे बोला था कि HCF कितना है d है, तो आप बोल सकते हैं सो d इक्वल टू हो जाएगा 8, क्योंकि HCF को वो d माना था और यहाँ पे HCF का वैल्यू आया 8, तो आप बोल सकते हैं ना कि d का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। और यहाँ पे कंडीशन दिया था d इक्वल टू 56x प्लस 72y, यही दिया था। और आपसे बोला है कि x और y का वैल्यू बताइए, तो देखिए HCF यहाँ पे कितना आया है 8 आया है ना, तो आपको 8 को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल 14 में किए तो वैसे यहाँ भी करेंगे। तो 8 आप देखिए कहाँ पे है, 8 यहाँ पे आपको दिख रहा है रिमाइंडर की जगह पे। तो जैसे रिमाइंडर की जगह पे दिखेगा तो उसको कैसे लिखते हैं, दोनों नंबर को माइनस करके। तो यहाँ पे आप 8 को लिखिएगा 56 माइनस 48, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद 56 तो आपको चाहिए, तो 56 को आप चेंज नहीं करिएगा, लेकिन यहाँ पे है 48 आपको नहीं ना चाहिए, काहे कि यहाँ पे 72 है, तो 48 को आपको चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 56 माइनस, अब 48 को बदलिए, 48 देखिए कहाँ पे है, 48 यहाँ पे है, ये रिमाइंडर के ऊपर है। और रिमाइंडर के ऊपर वाले नंबर को कैसे लिखा जाता है, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो 48 को आप लिखिएगा 16 इंटू 3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 56 माइनस, अच्छा 16 आपको चाहिए, 16 भी आपको नहीं चाहिए, क्या कि आपको दो ही नंबर चाहिए, एक 56
और एक 72, यही दो नंबर चाहिए। तो यहाँ पे 16 को भी बदलना होगा। तो देखिए 16 कहाँ पे है इसमें, 16 यहाँ पे आपको दिख रहा है, और आप बोलिएगा कि 16 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर वाला के थोड़े चेंज करते हैं, दो ही जगह वाला को तो चेंज करते हैं, या तो रिमाइंडर के जगह रहे या फिर रिमाइंडर के ऊपर रहे। तो यहाँ पे देखिए 16 है रिमाइंडर की जगह, तो रिमाइंडर की जगह तो इसको कैसे लिखिएगा, दोनों को घटा कर, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 माइनस 56। अब पहले से इंटू 3 है तो इसको भी लिखना होगा ना। तो इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 56, और यहाँ पे 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा -72 इंटू 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 56 इंटू 3। अरे बात समझ में। तो इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 56 यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम 56 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 56 से डिवाइड करेगा तो ये तो कट जाएगा, 3 बचेगा, तो +3। ये इसको भी लिख दीजिए -72 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल टू, यहाँ पे 56, यहाँ पे ऐड करिए तो 4 हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या करिए, ये माइनस में जैसे आपको एक्सप्रेस करना था 56x और +72 बाई इस फॉर्म में ना, तो यहाँ पे 72 क्या प्लस में है ना, और यहाँ पे देखिए 72 माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि यहाँ पे प्लस दे दीजिए और ये माइनसवा को अंदर लेके चल जाइए, तो 72 इंटू -3 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर प्लस इंटू माइनस करेगा तो यही वाला चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल टू 56 के साथ x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, प्लस 72 के साथ y है, तो यहाँ पे हो जाएगा y। हमसे x और y का वैल्यू पूछा था, तो कंपेयर कर लीजिए सेम वाला को सेम के साथ। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, सो x इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड y इक्वल टू हो जाएगा -3। तो ये था x और y का वैल्यू। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है ऑल्सो शो डैट x एंड y आर नॉट यूनिक। ये भी शो करिए कि x और y है जो यूनिक नहीं है, मतलब x और y का जो वैल्यू आया वो यूनिक नहीं होगा। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ना, x का वैल्यू 4 आया है, y का वैल्यू -3 आया है, तो बोल रहा है कि ये वैल्यू यूनिक नहीं है, मतलब और भी डिफरेंट वैल्यू आ सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा नाउ, जैसे एग्जाम्पल 14 में आपको शो किए थे ना, x और y का अलग अलग वैल्यू भी निकाले थे, तो उसी प्रकार आपको यहाँ भी निकाल लेना है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपको चलना होगा इससे, ये वाला इसी से चले थे ना, लास्ट वाला से। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल टू 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3। अच्छा आप याद करिए एग्जाम्पल 14 में हम क्या किए थे, जो नंबर का जो HCF निकालना था उस दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन को एक बार ऐड किए थे और एक बार सब्ट्रैक्ट किए थे। तो यहाँ पे दोनों नंबर है, एक है 56 और एक है 72, इसी दोनों नंबर का HCF निकाला गया है ना। यहाँ पे देखिए ना 56 और 72 यही दोनों नंबर का HCF निकाले हैं ना। तो यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन को एक बार ऐड करना होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ 56 इंटू 72 ये, तो इसको एक बार इसमें ऐड करना होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल टू 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3, और एक बार इसको ऐड करिए, तो ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 56 इंटू 72, और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करिए इंटू 7, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको लिख लेना चाहिए, यहाँ पे लिख दीजिए ऐड, यहाँ पे लिखिए हेयर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 56 एंड 72, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। तो 56 और 72 के मल्टीप्लिकेशन को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, तो देखिए 56 यहाँ भी है, 56 यहाँ भी है और 56 यहाँ भी है, तो आप चाहिए तो ये दोनों में कॉमन लीजिए या फिर ये दोनों में कॉमन लीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाला में। आप कभी भी ये दोनों में कॉमन मत लीजिएगा, कॉमन जब भी नंबर में होगा जो पहले से नंबर अवेलेबल था, जैसे पहले से यहाँ पे ये दोनों नंबर था ना, बाद में ये दोनों आया, एक बार ऐड किए हैं एक बार सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो जो पहले से नंबर अवेलेबल था उसको साथ ही कॉमन लेना है। तो यहाँ पे पहले से था ये, तो इसको या तो इसके साथ कॉमन करिए या फिर इसको इसके साथ कॉमन करिए। तो हम यहाँ पे करते हैं फर्स्ट और थर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन करिए, तो यहाँ पे 56 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 72, बाकी बच गए ये दोनों नंबर बा। तो ये दोनों नंबर को भी कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ पे 72 कॉमन ले लीजिए। तो 72 जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा -3, और यहाँ पे 72 तो खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा -56, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 56, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए,
तो 76 आएगा ना, और यहाँ पे 72 हो जाएगा। यहाँ पे भी दोनों को ऐड कर दीजिए, काहे कि दोनों नेगेटिव है, तो यह आ जाएगा -59। तो इसको लिख दीजिए 8 = 56x + 72 y, और यहाँ पे हो जाएगा वेयर x = 76 एंड y = -59। ये हो गया x के सामने वाला, ये y, जैसे 72 वाला को 72 के साथ ही कंपेयर करिएगा ना, तो y का वैल्यू हो जाएगा -59। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -3 आया था, और जबकि यहाँ पे x का वैल्यू 76 और y का वैल्यू -59 आ रहा है, जो कि डिफरेंट है, यूनिक नहीं हुआ, मतलब मे भी डिफरेंट हो गया ना। हमसे बोला था कि शो करो कि x और y का वैल्यू यूनिक नहीं है, मतलब और भी डिफरेंट वैल्यू आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखें क्या आ रहा है। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो हम कॉमन लिए थे फर्स्ट और थर्ड वाला लिए थे, आप फर्स्ट और फोर वाला को भी कॉमन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम करके दिखाएंगे। यहाँ पे ये और में हो जाएगा, पहले इसको यहाँ पे लिख लीजिए। 8 = था 56 × 4 + 72 × -3 + 56 × 72 और -56 × 72। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट और फोर्थ वाला इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बच गए ये दोनों, तो ये दोनों भी आपस में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 = 56, और यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 56 तो खत्म हो जाएगा, तो -72 बचेगा ना, यहाँ पे बचेगा -72। अब ये दोनों नंबर में देखिएगा, ये दोनों नंबर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 72, तो 72 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा -3 और प्लस ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 56। तो ये हो जाएगा 8 = 56, यहाँ पे 4 - 72 कितना होगा, ये हो जाएगा -68 + 72, और यहाँ पे -3 + 56 ये हो जाएगा +53। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा 8 = 56 के साथ x था, तो यहाँ पे x आ जाएगा, और 72 के साथ y था, तो यहाँ पे y आ जाएगा, और यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर x = हो जाएगा -68 एंड y = हो जाएगा 53। तो यहाँ पे भी देखिए x और y का वैल्यू डिफरेंट आ गया, जबकि यहाँ पे कुछ आया था और वहाँ पे कुछ आया था, तो x और y का वैल्यू यूनिक नहीं है, ये मे भी डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल 16, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म 65m + 117n। कह रहा है कि 65 और 117 दोनों का HCF निकालिए और उसके HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। तो वही काम करना है जो आपको 14 एग्जाम्पल 14 और एग्जाम्पल 15 में किए थे। जैसे देखिए, जो बड़ा नंबर है उसको A मान लीजिए और जो छोटा नंबर है उसको B मान लीजिए। तो A का वैल्यू हो जाएगा 117 और B का वैल्यू हो जाएगा 65। अब दोनों नंबर का HCF निकाल लीजिए यहाँ पे, तो 65 और 117 का यहाँ पे लगाइए, एक बार में लगेगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 65, इसको माइनस करिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 52। इसके बाद फिर 65 को यहाँ पे लाइए, फिर आप लगाइए एक बार में, तो 52 आएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको माइनस करिए तो कितना 13 आ जाएगा, फिर 52 को यहाँ पे लाइए, अब लगाइए 4 बार में, ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया, HCF आ गया 13। अब बोला था यहाँ पे कि इसके HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यहाँ पे फॉर्म दिया था 65m + 117n, इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे HCF आया कितना 13 आया है ना, तो 13 को ही एक्सप्रेस करना है। अब ध्यान से देखिएगा 13 कहाँ है, रिमाइंडर के जगह पे है, और रिमाइंडर को कैसे लिखते हैं, दोनों नंबर को माइनस करके। तो 13 को आप लिखिएगा 65 - 52, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 65 तो आपको चाहिए ही, तो 65 की जगह 65 ही रहेगा, -52 आपको नहीं चाहिए, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 52 कहाँ पे है, 52 यहाँ पे भी है और 52 यहाँ पे भी है। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब भी रिमाइंडर की जगह रहे और रिमाइंडर को ऊपर भी रहे, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, जो रिमाइंडर की जगह रहेगा उसको देना है, ना कि रिमाइंडर के ऊपर वाला। तो रिमाइंडर की जगह ये 52 है, तो इसको लिखिए, तो यहाँ पे दोनों को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 117 - 65, तो ये हो जाएगा 13 = 65। यहाँ से देखिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ब्रैकेट ओपन करिएगा तो -117 हो जाएगा, ये +65 हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 = 65 यहाँ भी और यहाँ भी, तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी +1 बचेगा, और -117 को लिख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 = 65 × 2,
और आपको एक्सप्रेस करना था 65m और प्लस 117n, इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो यहाँ पे हो गया 65 इंटू 2, और यहाँ पे देखिए 117 नेगेटिव है, जबकि 117 यहाँ पे क्या प्लस में है ना। तो इसको प्लस करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे प्लस दीजिए, ये माइनस को इधर लेके चले, जैसे इसको ऐसे लिखिए 117 इंटू -1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फिर माइनस इंटू प्लस करेगा तो फिर ऊपर वाला ही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 इक्वल टू 65 के साथ m है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस 117 के साथ क्या है n है, तो यहाँ पे हो जाएगा n, और यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू -1। तो इसी तरीके से आपको भी एक्सप्रेस कर लेना है।